क्या आप अपनी जिंदगी में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच भी एक ईगल यानी गरुड़ पक्षी की तरह मजबूत, निडर और दूरदर्शी बने? अगर हां, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द ईगल्स माइंडसेट नाम की किताब की, जिसे पास्टर एंथनी मेल्किजेडेक ने लिखा है। इस किताब के 12 शक्तिशाली अध्याय हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आप भी अपने अंदर एक सच्चे लीडर की क्वालिटीज लाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में असली उड़ान भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और अपनाते हैं एक ईगल की सोच। चैप्टर 1, भीतर के गरुड़ को जगाना। इस चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल थॉट से होती है कि हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है, एक ऐसा पोटेंशियल जो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। मेल्किजेडेक पास्टर एंथनी हमें समझाते हैं कि जैसे गरुड़ यानी ईगल जमीन पर चलने के लिए नहीं बल्कि आसमान में ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ है, वैसे ही हम भी छोटे छोटे डर, असफलताओं और नेगेटिव सोच में फंसने के लिए नहीं बने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लाइफ की परेशानियां, रिजेक्शन और फेलियर्स हमें अंदर से तोड़ देते हैं और हम अपनी असली पहचान को भूल बैठते हैं। हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने लगते हैं। इसी सोच को तोड़ने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने भीतर के गरुड़ को जगाना होगा। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को गहराई से जानना और अपनी हिडन पावर्स को पहचानना इस जर्नी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और क्यों पैदा हुए हैं। ईगल कभी भी भीड़ में उड़ना पसंद नहीं करता। वो अकेले उड़ता है, ऊंचाई पर उड़ता है। वैसे ही हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, अपनी अलग पहचान बनानी है। ऑथर बताते हैं कि फियर और डाउट आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आपने इन्हें हराया तो पूरी दुनिया आपकी होगी। इस चैप्टर में हमें एक बेहद इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है कि हमें अपनी सोच को बड़ा करना है, खुद पर विश्वास करना है और अपने सपनों को फिर से जिंदा करना है। ईगल हमेशा तूफान से डरता नहीं, बल्कि तूफान की तेज हवाओं का इस्तेमाल करके और भी ऊंचा उड़ता है। वैसे ही लाइफ के चैलेंजेस हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत और ऊंचा उड़ाने के लिए आते हैं। ऑथर हमें यह एहसास कराते हैं कि अगर हम खुद को एक आम इंसान मानेंगे तो हमारी जिंदगी भी ऑर्डिनरी बन जाएगी। लेकिन अगर हम अपने आप को एक पावरफुल ईगल मानते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोके नहीं पाएगी। इसलिए अपनी सोच को बदलो, अपने भीतर के डर को हटाओ और अपने अंदर छुपे गरुड़ को आज ही जगाओ। यही असली शुरुआत है अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ उड़ान भरने की। चैप्टर 2, सीमाओं से परे दृष्टि। इस अध्याय में लेखक मेल्किजेडेक पास्टर एंथनी हमें एक बेहद जरूरी और लाइफ चेंजिंग बात सिखाते हैं। अगर हमें अपने जीवन में सच में कुछ बड़ा और मीनिंगफुल हासिल करना है तो हमारी दृष्टि यानी विजन को हर सीमा, हर डर और हर लिमिटेशन से ऊपर उठना होगा। यह सिर्फ देखने की बात नहीं है, यह उस नजरिए की बात है जिससे हम अपनी जिंदगी को, अपने गोल्स को और अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। ऑथर बताते हैं कि ईगल अपनी तेज नजरों से मीलों दूर तक देख सकता है। उसकी विजन क्रिस्टल क्लियर होती है और वो कभी भी अपने टारगेट से नजरें नहीं हटाता। उसी तरह अगर हमें भी सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें अपनी सोच को सीमाओं में नहीं बल्कि ओपन स्काई की तरह अनलिमिटेड रखना होगा। बहुत से लोग अपनी लाइफ को सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के लेंस से देखते हैं। वे ये मान बैठते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मेरी जिंदगी ऐसी ही है या मेरी कैपेसिटी यहीं तक है। लेकिन यही लिमिटिंग बिलीफ्स हमें रोकती हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब तक हम खुद अपनी बाउंड्रीज को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम वो वर्जन बन ही नहीं सकते जो बनने के लिए हम पैदा हुए हैं। विजन का मतलब होता है फ्यूचर को आज देखना, उस पर बिलीव करना और फिर उसी डायरेक्शन में एक्शन लेना। यह सिर्फ एक सपना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी इनर तस्वीर होती है जो हमें मोटिवेट करती है, गाइड करती है और हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की ताकत देती है। ऑथर हमें यह भी समझाते हैं कि क्लैरिटी के बिना विजन अधूरा है। जब आप अपने ड्रीम्स को क्लियरली विजुअलाइज करते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी मदद के लिए रिसोर्सेज भेजने लगता है।
लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद अपनी सोच से यह लेबल हटाना होगा कि मैं एवरेज हूं या मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। ईगल कभी भी नीचे नहीं देखता, वो हमेशा ऊंचाई पर नजर रखता है। और उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ को ऊंचाई से देखना सीखना होगा। अपने सपनों को बड़ा सोचो, अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि जो तुम देख सकते हो वो तुम पा भी सकते हो। इस अध्याय का असली संदेश यह है कि हमें अपनी विजन को दुनिया की सीमाओं से नहीं, अपनी इनर पॉसिबिलिटीज से तय करना है। विजन बियॉन्ड लिमिट्स का मतलब है खुद को परमिशन देना, बड़ा सोचने की, डेयरिंग करने की और ये बिलीव करने की कि हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना हमने कभी सोचा है। यही वो दृष्टि है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है और इसी से शुरू होती है एक नई उड़ान, गरुड़ की तरह ऊंची, फियरलेस और लिमिटलेस। चैप्टर 3, डर से ऊपर उड़ान। इस अध्याय में लेखक मेल्किजेडेक, पास्टर एंथनी हमें एक ऐसी आंतरिक लड़ाई से बाहर निकलने की प्रेरणा देते हैं जो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और वो है डर। ये डर अलग अलग रूपों में हमारे जीवन में आता है। असफलता का डर, अकेले होने का डर, लोगों के तानों का डर, बदलाव का डर, या फिर ये डर कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर हम वाकई में अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अपने अंदर की ग्रेटनेस को बाहर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस डर से ऊपर उड़ना सीखना होगा। ये डर ही है जो हमारे पंखों में बेड़ियां डाल देता है और हमें जमीन से बांध कर रखता है, जबकि हम उस ईगल की तरह हैं जो आसमान को छूने के लिए बना है। ईगल कभी भी तूफान देखकर छुपता नहीं, बल्कि वो तूफान की लहरों का इस्तेमाल करके और भी ऊंचाई पर उड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि तूफान आसान होता है, बल्कि उसका नजरिया अलग होता है। वो डर को फ्लाइट का हिस्सा मानता है, न कि रुकावट। हमें भी यही सीखना है। डर को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि उसे फेस करना है, उसे समझना है और फिर उसके पार निकलना है। डर से भागने से डर और बढ़ता है, लेकिन जब आप डर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि मैं तुझसे बड़ा हूं, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। इस अध्याय में ऑथर समझाते हैं कि डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है, वो हमारे दिमाग की एक शैडो है जो तब बनती है जब हम रोशनी की तरफ बढ़ने की बजाय अंधेरे में छुपते हैं। जब हम बार बार नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचते हैं तो वो डर हमारी सोच को जकड़ लेता है। लेकिन अगर हम थोड़ा भी करेज दिखाकर एक्शन लें तो धीरे धीरे डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। हर बार जब आप अपने डर को पार करते हैं, आप खुद को थोड़ा और ऊंचा उड़ता हुआ पाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ईगल हवा की रफ्तार से लड़कर और ऊपर चढ़ता है। लेखक बताते हैं कि डर से ऊपर उड़ने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करना। सेल्फ बिलीफ वो फ्यूल है जो आपको मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी आगे बढ़ाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब वो अपने गोल्स पर काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि डर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि हमें उसी डर के बीच से रास्ता बनाना होता है। जब आप अपने डर को अपनी लिमिटेशन नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, तब आप मानसिक रूप से और भी ज्यादा मैच्योर बनते हैं। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है कि डर को पार करने के बाद जो आत्मविश्वास आता है वो किसी किताब या कोर्स से नहीं मिल सकता, वो अनुभव से आता है, असली उड़ान से आता है। जब आप एक बार डर के ऊपर उड़ जाते हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी के पायलट बन जाते हैं। आपको फिर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, आप अपनी डायरेक्शन खुद तय करते हैं। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि डर से ऊपर उड़ना कोई एक बार की बात नहीं, बल्कि एक रोज की प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा डर टूटता है और हर दिन आपकी उड़ान थोड़ी और ऊंचाई पकड़ती है। जब तक हम डर के पिंजरे में बंद हैं, तब तक हम बस जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही हम उस पिंजरे को तोड़ते हैं, तभी असली जीवन शुरू होता है। एक ऐसा जीवन जिसमें हम अपने हाईएस्ट सेल्फ से जुड़ते हैं और गरुड़ की तरह आसमान को अपना घर बना लेते हैं। यही है असली उड़ान, डर से ऊपर, सोच से आगे और सीमाओं से बहुत परे। चैप्टर श्योर, तूफानों को गले लगाना। इस अध्याय में मेल्किजेडेक, पास्टर एंथनी हमें एक ऐसी अद्भुत सीख देते हैं जो जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त को भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी तूफान आते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, करियर सेटबैक्स
या रिलेशनशिप्स में तनाव। आमतौर पर हम इन तूफानों से डरते हैं, उनसे भागना चाहते हैं या उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ईगल की तरह अगर हम भी इन तूफानों को गले लगाना सीख जाए तो यही परेशानियां हमें हमारी सबसे ऊंची उड़ान तक पहुंचा सकती हैं। ईगल कभी भी तूफान से डरकर नहीं भागता। जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं, तब दूसरे पक्षी छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन ईगल उन हवाओं को पकड़कर और भी ऊंचाई पर उड़ जाता है। इसी तरह जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आते हैं। लेखक कहते हैं कि हर तूफान के साथ एक मौका छुपा होता है, खुद को प्रूव करने का, खुद को ग्रो करने का और अपने अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने का। इस अध्याय में हमें यह समझाया गया है कि मुश्किलें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्स तय करती है कि हम उससे कैसे निकलेंगे। बहुत लोग परेशानियों में खुद को विक्टिम मान लेते हैं और अपने हालात को दोष देते हैं, लेकिन जो लोग तूफानों को एक्सेप्टेंस और करेज के साथ फेस करते हैं वो एक अलग ही इंसान बनकर उभरते हैं। जब आप लाइफ के तूफानों को अवॉइड करने की बजाय एम्ब्रेस करते हैं तो आप अंदर से बदलने लगते हैं। आपकी सोच गहरी होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेवलप होती है। लेखक कहते हैं कि तूफान आपको टेम्पोरेरीली असहज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का आधार बन सकते हैं। जैसे मसल्स तब बनती हैं जब रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही कैरेक्टर तब बनता है जब इंसान एडवर्सिटी को सहता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी कोई तूफान लाए तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ये मुझे क्या सिखाने आया है? ये माइंडसेट ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। इस अध्याय का सार यह है कि तूफानों से डरना नहीं, उन्हें अपना एलाई बनाना है। हर मुश्किल, हर दर्द, हर गिरावट हमें कुछ सिखाने आई है, बशर्ते हम उसे ओपन हार्ट और क्लियर विजन से देखें। जब आप तूफानों से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें गले लगाते हैं, तब आप कंट्रोल में नहीं सरेंडर में होते हैं, और वही सरेंडर आपको उस शक्ति से जोड़ता है जो इंसानी सीमाओं से परे है। तब आपकी उड़ान सिर्फ ऊंचाई तक नहीं जाती बल्कि गहराई तक उतरती है, जहां आप खुद से, अपनी सच्चाई से और अपने मकसद से जुड़ते हैं। यही है असली शक्ति, तूफानों को गले लगाना और उन्हें अपनी उड़ान का हिस्सा बना लेना। चैप्टर 5, गरुड़ जैसी एकाग्रता। इस अध्याय में मेल्किजेडेक पास्टर एंथनी हमें एक ऐसी क्वालिटी से परिचित कराते हैं जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग करती है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद करती है, और वो है फोकस। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस ऑफ अदर्स और छोटे छोटे मेंटल डिस्टर्बेंसेस हमें हमारे सबसे जरूरी काम से भटका देते हैं। लेकिन अगर हमें सच में अपने सपनों को रियलिटी बनाना है तो हमें गरुड़ जैसी एकाग्रता पैदा करनी होगी, शार्प, स्टेडी और अनशेकेबल। ईगल जब अपने शिकार पर नजर रखता है तो वो न तो इधर उधर देखता है, न ही कोई आवाज उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाती है। वो बस अपने टारगेट पर फोकस करता है और सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही मौका आता है वो पूरी ताकत से डाइव करता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। यही फोकस की ताकत है। ये आपकी एनर्जी को एक दिशा में केंद्रित कर देती है और फिर आप कम समय में वो हासिल कर सकते हैं जो दूसरों को सालों लगते हैं। लेखक समझाते हैं कि फोकस सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये आपके सोचने, समझने और करने के तरीके में आता है। एकाग्रता तब पैदा होती है जब आप अपने पर्पस को साफ साफ समझते हैं, जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी होती है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। तब आपका माइंड ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजों को एलिमिनेट करने लगता है। लेकिन यह क्लैरिटी रातों रात नहीं आती। इसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली हटाना होता है और अपने समय और एनर्जी को सही दिशा में लगाना होता है। विशेष अध्याय में यह भी बताया गया है कि फोकस करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। जैसे ईगल बार बार उड़ान भरकर अपनी ताकत बढ़ाता है, वैसे ही हमें भी रोज अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। डेली रूटीन्स, प्रायोरिटीज सेट करना और खुद को उन एक्टिविटीज से दूर रखना जो हमें हमारी ग्रोथ से रोकती हैं। जब हम बार बार छोटी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेंटल मसल्स डेवलप होती हैं और हम बड़ी गोल्स के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेखक ये भी कहते हैं कि ट्रू फोकस का मतलब होता है अपने गोल के अलावा बाकी हर चीज को ना कहना। बहुत बार लोग हर चीज करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग सिलेक्टिव होते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें किस काम में एक्सेलेंस चाहिए, वही लोग लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक हैबिट है जो रोज बनाई जाती है। इस अध्याय का अंतिम संदेश ये है कि अगर आप गरुड़ की तरह ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं तो आपको उसकी तरह ही अपने विजन को शार्प और माइंड को डिसिप्लिन्ड बनाना होगा। फोकस आपको डिस्ट्रैक्शंस के शोर से निकालकर आपकी इनर आवाज तक ले जाता है, और जब आप उस आवाज को सुनकर चलने लगते हैं तब आपकी उड़ान सिर्फ ऊंची नहीं होती बल्कि बेहद सटीक और इंपैक्टफुल होती है। यही होती है असली गरुड़ जैसी एकाग्रता, एक ऐसी शक्ति जो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाती है बिना रास्ता भटकाए। चैप्टर 6, एकांत की शक्ति। इस अध्याय में मेल्किजेडेक पास्टर एंथनी एक ऐसी गूढ़ सच्चाई पर रोशनी डालते हैं जो आज की तेज और शोरगुल भरी दुनिया में लगभग खो गई है, और वो है सॉलिट्यूड यानी एकांत की शक्ति। आज हम हर समय सराउंडेड रहते हैं लोगों से, स्क्रीन से, नॉइज से। हमारा दिमाग लगातार बाहर की आवाजों से भरा रहता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर हमें अपने अंदर की सच्ची आवाज सुननी है तो हमें खुद को समय समय पर इस भीड़ से अलग करना होगा। एकांत कोई कमजोरी नहीं बल्कि गहरी समझ और आंतरिक शक्ति का द्वार होता है। ईगल की एक खास बात होती है कि वो समय समय पर खुद को बाकी पक्षियों से अलग कर लेता है। वो ऊंचाई पर जाकर अकेले बैठता है, खुद को रिचार्ज करता है, अपनी नजर तेज करता है और फिर सही समय पर एक्शन लेने को तैयार होता है। इसी तरह हमें भी लाइफ में क्लैरिटी और डायरेक्शन पाने के लिए अकेलेपन को एम्ब्रेस करना सीखना होगा। एकांत में ही हम खुद से जुड़ पाते हैं, अपनी सोच, अपने दर्द, अपने सपनों और अपने मकसद को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के समझ पाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सॉलिट्यूड का मतलब आइसोलेशन नहीं है, यह सेल्फ कनेक्शन का माध्यम है। जब आप एकांत में बैठते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और आप वो सवाल पूछने लगते हैं जो दिन की भाग दौड़ में दब जाते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे अंदर की सबसे बड़ी ताकत क्या है, मैं अपने पर्पस से कितना जुड़ा। इन सवालों के जवाब हमें बाहर नहीं अंदर से मिलते हैं, और वो तभी मिलते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए खुद को भीड़ से हटा लेते हैं। ऑथर यह भी बताते हैं कि बहुत से महान लीडर्स, थिंकर्स और विजनरीज ने एकांत में ही अपनी सबसे गहरी सोच और सबसे बड़े निर्णय लिए। एकांत क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, इनर हीलिंग को एक्टिवेट करता है और डिसीजन मेकिंग पावर को रिफाइन करता है। ये वो स्पेस है जहां आप अपने जीवन की डायरेक्शन को साफ साफ देख सकते हैं बिना किसी बाहरी दबाव या जजमेंट के। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि सॉलिट्यूड एक स्पिरिचुअल अभ्यास भी है। जब आप दुनिया की आवाजें बंद कर देते हैं तो डिवाइन की आवाज सुनाई देने लगती है। यही वो स्थिति होती है जहां आप अपनी सोल से जुड़ते हैं, जहां ईगो शांत हो जाती है और अवेयरनेस जाग जाती है। यही कनेक्शन आपको ग्राउंडेड रखता है और आपकी जर्नी में स्थिरता लाता है। इस अध्याय का मूल संदेश है कि एकांत से डरना नहीं बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। ये वो सेक्रेड स्पेस है जहां आपकी आत्मा सांस लेती है, जहां आपकी क्लैरिटी जन्म लेती है और जहां आपकी असली शक्ति उभरती है। अगर आप सच में एक ईगल की तरह उड़ना चाहते हैं, ऊंचाई और गहराई दोनों में, तो आपको एकांत की शक्ति को समझना और अपनाना होगा। भीड़ में पहचान बनाना आसान है, लेकिन खुद को पहचानना सिर्फ एकांत में संभव होता है। यही है वह शक्ति जो आपको नॉइज से निकालकर पर्पस की क्लैरिटी तक पहुंचाती है, और वहीं से शुरू होती है आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 7, तीव्र निर्णय, त्वरित क्रियाएं। इस अध्याय में मेल्किजेडेक पास्टर एंथनी हमें सिखाते हैं कि एक सफल जीवन जीने के लिए सिर्फ बड़े सपने देखना और सोचते रहना काफी नहीं होता, बल्कि जरूरी होता है सही समय पर तेज और सटीक निर्णय लेना और उन पर तुरंत एक्शन करना। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो या तो डिसीजन लेने से डरते हैं या फिर डिसीजन लेने के बाद एक्शन लेने में देर कर देते हैं। लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक ईगल कभी डिसीजन लेने में हिचकिचाता नहीं। जब उसका लक्ष्य साफ होता है
तो वो बिना समय गंवाए डाइव करता है और अपने मकसद को पूरा करता है। जीवन में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम डिसाइसिवनेस डेवलप करते हैं। बार बार सोचने, संकोच करने और लोगों की राय का इंतजार करने से अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। ईगल की तरह हमें भी अपने विचारों को शार्पन करना होगा। इसका मतलब है अपने वैल्यूज, प्रायोरिटीज और गोल्स को अच्छे से समझना। जब हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। लेखक बताते हैं कि तेज निर्णय लेने का मतलब इंपल्सिव होना नहीं है, बल्कि यह एक ट्रेन्ड इंट्यूशन से आता है। जब आप लगातार सेल्फ अवेयरनेस पर काम करते हैं, छोटे डिसीजंस लेने की प्रैक्टिस करते हैं और अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखते हैं, तब आप तेज और इफेक्टिव डिसीजंस लेने लगते हैं। ऐसे डिसीजंस ही आपके रास्ते को साफ करते हैं और लाइफ में मोमेंटम क्रिएट करते हैं। डिसीजन लेने के तुरंत बाद स्विफ्ट एक्शन लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले मैं पूरी तैयारी कर लूं, फिर शुरुआत करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कंप्लीट क्लैरिटी कभी नहीं आती। एक्शन ही क्लैरिटी लाता है। जब आप किसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में ही चीजें साफ होने लगती हैं। यही वजह है कि जो लोग तेजी से डिसीजंस लेते हैं और उसी गति से एक्शन भी करते हैं, वो अपने जीवन में ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा सफलता और ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि डिसाइसिवनेस आपका ट्रस्ट बिल्डिंग टूल भी है। जब आप लगातार अच्छे डिसीजंस लेते हैं, तो न सिर्फ दूसरों का भरोसा जीतते हैं, बल्कि अपने ऊपर भी विश्वास बढ़ाते हैं। सेल्फ ट्रस्ट ही वो फाउंडेशन है जो आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रखता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हर डिसीजन सही नहीं होगा, लेकिन हर डिसीजन आपको कुछ सिखाएगा। गलतियां भी ग्रोथ का हिस्सा हैं, और जो लोग निर्णय लेने से डरते हैं, वो असल में गलतियां करने से डरते हैं। लेकिन ईगल की तरह अगर हम गिरने के बाद भी उड़ना ना छोड़ें, तो हर गलती एक नया लेसन बन जाती है। इस अध्याय का सार यही है: क्लैरिटी से सोचो, करेज से फैसला लो और कमिटमेंट से एक्शन करो। यही माइंडसेट आपको एक एवरेज इंसान से एक इंपैक्टफुल लीडर बनाता है। एक ईगल की तरह जीने का मतलब है शिकार दिखते ही बिना देरी के सही दिशा में पूरी ताकत से उड़ जाना। यही तीव्र निर्णय और त्वरित क्रियाओं की शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। चैप्टर 8, आराम के दायरे को तोड़ना। इस अध्याय में मेल्किजेडेक पास्टर एंथनी हमें एक ऐसी दीवार के बारे में बताते हैं जो हमें हमारी असली उड़ान से रोकती है, और वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वह जगह है जहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, जहां कोई रिस्क नहीं होता और जहां आप सेफ महसूस करते हैं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि जो लोग सिर्फ कंफर्ट में जीते हैं, वो कभी ग्रेटनेस को छू नहीं सकते। ईगल हमें सिखाता है कि असली ताकत तभी उभरती है जब हम अपनी सुरक्षित सीमाओं को तोड़कर अनजाने और चुनौतीपूर्ण आसमानों में उड़ना शुरू करते हैं। ईगल जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, तो वह उन्हें आराम से बाहर निकालता है। वह अपने घोंसले को असहज बना देता है ताकि बच्चे उस आराम को छोड़ें और उड़ने की कोशिश करें। यह प्रकृति का तरीका है हमें यह सिखाने का कि कंफर्ट कभी ग्रोथ नहीं लाता। कंफर्ट जोन में रहकर हम खुद को सेफ महसूस तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी पोटेंशियल मरने लगती है। हम वो नहीं बन पाते जो हम बन सकते थे। लेखक बताते हैं कि कंफर्ट जोन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल और इमोशनल भी होता है। जैसे कुछ लोग पुरानी सोच से बाहर नहीं आना चाहते, कुछ लोग अपनी पहचान को लेकर इतने फिक्स हो जाते हैं कि नए एक्सपीरियंस उन्हें डराने लगते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते, तब तक हम नई पॉसिबिलिटीज को देख ही नहीं सकते। ग्रोथ का रास्ता डिस्कंफर्ट से होकर ही जाता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है खुद से ऐसे सवाल पूछना जो असहज कर दें, ऐसे काम करना जो डरावने लगे, और ऐसी राह पर चलना जो आसान न हो लेकिन सच्चे मकसद की तरफ ले जाए। जब आप नए अनुभवों को अपनाते हैं, खुद को नई परिस्थितियों में डालते हैं, तभी आपका माइंड, हार्ट और सोल तीनों डेवलप होते हैं। यहीं से करेज, रेजिलियंस और ऑथेंटिसिटी जैसी क्वालिटीज जन्म लेती हैं। लेखक समझाते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना होगा।
जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं पहले भी फेल हुआ हूं, लोग क्या कहेंगे। ये सब सिर्फ माइंड की बनावटी दीवारें हैं। जब आप इन दीवारों के पार देखने लगते हैं, तब असली आजादी की शुरुआत होती है। तब आप खुद को रीडिफाइन करते हैं, अपनी नई पहचान बनाते हैं, अपने नए रास्ते चुनते हैं और अपने नए विंग्स फैलाते हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है। कंफर्ट जोन आपको टेम्पोरेरीली सेफ रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं या अपने लाइफ का पर्पस पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उस कंफर्ट को छोड़ना होगा जो आपको रोक रहा है। ईगल की तरह अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको घोंसले से बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे शुरुआत में डर लगे, गिरने का खतरा हो या अकेलापन महसूस हो। असल ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। वहीं आप अपनी हिडन पोटेंशियल से मिलते हैं, वहीं आप अपनी ताकत को पहचानते हैं और वहीं से शुरू होती है वो उड़ान जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। इसीलिए डर को पहचानिए, असहजता को स्वीकार कीजिए और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। यही है ईगल माइंडसेट, आराम नहीं, उड़ान चुनना। चैप्टर 9, अडिग आत्मविश्वास बनाना। इस अध्याय में मेल्किजेडेक पास्टर एंथनी आत्मविश्वास की उस गहराई में ले जाते हैं जहां टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक मजबूत, अडिग और अंदर से आने वाला बिलीफ होता है। आज के समय में बहुत लोग दिखावे के लिए कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते हैं, बड़े बोल बोलते हैं, फेक एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास किसी और को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद के भीतर एक स्थिरता और सच्ची समझ से आता है। ईगल हमें यही सिखाता है कि आत्मविश्वास कोई शोर नहीं, बल्कि एक शांत और स्पष्ट अवेयरनेस है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। ईगल जब आसमान में उड़ता है तो उसे किसी की इजाजत या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वह अपनी उड़ान खुद तय करता है, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है और अपने सामर्थ्य पर पूरा विश्वास रखता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही आत्मविश्वास का निर्माण हमें भी करना होगा, जो बाहर की तारीफ या आलोचना से हिल न सके, जो असफलता या संघर्ष के समय भी बना रहे। इस अध्याय में बताया गया है कि अडिग आत्मविश्वास बनाने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। जब आप अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वैल्यूज और ड्रीम्स को पूरी तरह समझते हैं, तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। यह भरोसा एक इमोशन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है जो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तब उभरता है जब आप छोटे छोटे वादे खुद से करते हैं और उन्हें निभाते हैं। जब आप हर दिन खुद से कहे काम पूरे करते हैं, तो आपके भीतर एक ताकत पैदा होती है कि मैं जो ठानता हूं वो कर सकता हूं। लेखक यह भी समझाते हैं कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कंपैरिजन है। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, तो आपकी इनर पावर कमजोर हो जाती है। ईगल कभी यह नहीं सोचता कि बाकी पक्षी क्या कर रहे हैं, वो बस अपने ऊंचाई पर ध्यान देता है। इसी तरह आपको भी अपनी उड़ान पर फोकस करना होगा, अपने सफर को मान देना होगा और अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना होगा। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि कॉन्फिडेंट लोग गलती करने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि फेलियर भी ग्रोथ का हिस्सा है और उससे सीखकर आगे बढ़ना ही मैच्योरिटी है। आत्मविश्वास तब आता है जब आप गिरने के बाद भी खुद को उठाते हैं, खुद को जज किए बिना एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लर्निंग को अपनी ताकत बना लेते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि अडिग आत्मविश्वास बिल्ड होता है। यह कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। यह तब आता है जब आप बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करते हैं, जब आप हर बार खुद को चैलेंज करते हैं और जब आप बार बार खुद को यह साबित करते हैं कि मैं काफी हूं। जब यह विश्वास दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाता है, तब आप किसी भी तूफान में खड़े रह सकते हैं, किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस आवाज पर यकीन है जो कहती है तू कर सकता है। जब आप उस आवाज को पहचान लेते हैं और रोजाना उसे मजबूत करते हैं, तब आप सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं, बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। यही है अडिग आत्मविश्वास जो हर ईगल को उसकी सबसे ऊंची उड़ान तक ले जाता है। चैप्टर 10, हवाओं के बीच निरंतरता। इस अध्याय में मेल्किजेडेक पास्टर एंथनी हमें एक ऐसी शक्ति के बारे में बताते हैं जो किसी भी लक्ष्य को हकीकत में बदल सकती है
और वो है परसिस्टेंस यानी निरंतरता। अक्सर लोग शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं या चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती, वो रुक जाते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ईगल की तरह जो व्यक्ति हवाओं के विपरीत भी उड़ना जानता है, वही असली विजेता होता है। ईगल की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वह तूफान आने पर डर कर नहीं भागता, बल्कि उसी तूफान की लहरों का इस्तेमाल करके और ऊंचा उड़ता है। लेखक समझाते हैं कि जीवन में मुश्किलें, असफलताएं और रुकावटें आना तय है, लेकिन परसिस्टेंस का मतलब है हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। यह केवल मेहनत नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट जो कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो। इस अध्याय में बताया गया है कि निरंतरता का संबंध केवल फिजिकल एफर्ट से नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल स्टेमिना से भी है। जब आप बार बार गिरकर भी उठते हैं, रिजेक्शन के बाद भी कोशिश करते हैं, और जब आप अपने वाई को कभी भूलते नहीं, तो परसिस्टेंस एक हैबिट बन जाती है। लेखक कहते हैं कि कई बार सफलता दरअसल उन लोगों को मिलती है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं और समय के साथ वो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हवाओं के बीच निरंतरता बनाए रखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, पेशेंस और विजन। जब आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होता है और आप शॉर्ट टर्म स्ट्रगल को भी उसी जर्नी का हिस्सा मानते हैं, तो आप अंदर से टूटते नहीं। ईगल कभी हवा की दिशा से घबराता नहीं, वो बस अपने फोकस को बनाए रखता है और समय के साथ मौके का फायदा उठाता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है कि परसिस्टेंस आपको रेजिलियंस सिखाता है। जब आप बार बार कठिनाइयों से लड़ते हैं, तो आप न केवल मजबूत बनते हैं, बल्कि आप अंदर से फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं। आप सीखते हैं कि सेटबैक का मतलब फेलियर नहीं, बल्कि प्रिपरेशन है। यह एक पॉज है जहां आप खुद को अपग्रेड करते हैं और फिर दोबारा उड़ान भरते हैं। अंत में लेखक बताते हैं कि परसिस्टेंस का असली रूप तब दिखता है जब आप थक गए हो, जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो, और फिर भी आप कहते हैं मैं रुकने वाला नहीं हूं। यही भावना आपको एवरेज से अलग बनाती है। यही वो माइंडसेट है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलता है। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप ईगल माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, तो केवल उड़ान नहीं, बल्कि लगातार उड़ान जरूरी है। चाहे हवाएं विपरीत हों, चाहे आसमान में अंधेरा हो, जो व्यक्ति अपने फेथ, विजन और मेहनत के साथ डटा रहता है, अंत में वही ऊंचाई पर पहुंचता है। निरंतरता ही असली ताकत है और उसी से बनती है आपकी पहचान। चैप्टर 11, ऊंचाइयों पर महारत हासिल करना। इस अध्याय में मेल्किसेडेक पास्टर एंथनी हमें सिखाते हैं कि केवल ऊंचाइयों तक पहुंचना ही काफी नहीं होता, वहां टिके रहना और उन ऊंचाइयों पर महारत हासिल करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग जीवन में किसी मुकाम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस सफलता को संभाल नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर वो डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और विजन नहीं होता जो ऊंचाइयों को संभालने के लिए चाहिए। लेखक ईगल का उदाहरण देकर समझाते हैं कि वो न सिर्फ ऊंचा उड़ता है, बल्कि ऊंचाई पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, फोकस बनाए रखता है और कभी भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। जब हम ऊंचाई की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस की बात नहीं कर रहे, हम उस इनर एक्सेलेंस की बात कर रहे हैं जो आपको एक संतुलित, ग्राउंडेड और पर्पसफुल इंसान बनाती है। ऊंचाई पर पहुंचकर ईगो, डिस्ट्रैक्शंस और फियर ऑफ फॉलिंग 3 बड़े खतरे होते हैं। लेकिन ऑथर बताते हैं कि ईगल माइंडसेट रखने वाला इंसान ऊंचाई को सेलिब्रेट करने के साथ साथ खुद को लगातार रिफाइन भी करता है। वह कंप्लेसेंट नहीं होता, यानी वो कभी यह सोचकर नहीं रुकता कि अब सब कुछ मिल गया। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ऊंचाई पर पहुंचना कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन और लर्निंग का परिणाम होता है, लेकिन वहां टिके रहना ह्यूमिलिटी, अवेयरनेस और एडेप्टेबिलिटी से आता है। जब आप ऊंचाई पर होते हैं, तब हर डिसीजन का असर बड़ा होता है, हर गलती भारी पड़ सकती है। इसलिए मास्टरी का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि विजडम है, और विजडम आती है इंट्रोस्पेक्शन, फीडबैक लेने की विलिंगनेस और खुद को बेहतर बनाने के जज्बे से। लेखक समझाते हैं कि मास्टरी एक नेवर एंडिंग जर्नी है। ईगल हर दिन अलर्ट रहता है, मौसम को पढ़ता है,
अपने शिकार पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर अपने रास्ते में बदलाव करता है। यही अडेप्टेबिलिटी हमें भी सीखनी है। ऊंचाई पर पहुंचकर हमें खुद से पूछते रहना है, क्या मैं और बेहतर हो सकता? क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अच्छे से निभा सकता हूं? क्या मैं दूसरों को भी ऊपर उठाने में मदद कर रहा हूं? मास्टरी का एक और पहलू है सर्विस। जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि असली मास्टरी तब होती है जब आप अपनी सक्सेस का उपयोग दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए करते हैं। आप मेंटोर बनते हैं, गाइड बनते हैं और एक ऐसी लेगेसी बनाते हैं जो आपके जाने के बाद भी बनी रहती है। इस अध्याय का सार यही है कि ऊंचाइयों तक उड़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन वहां संतुलन, समझ और सेवा के भाव के साथ टिकना ही मास्टरी है। ईगल माइंडसेट का अंतिम लक्ष्य यही है, सिर्फ उड़ना नहीं, बल्कि उड़ते हुए अपने आप को, अपने मकसद को और दूसरों के जीवन को ऊंचा उठाना। यही है ऊंचाइयों पर महारत हासिल करना, जहां आप न केवल सफल होते हैं बल्कि एक उदाहरण बनते हैं। चैप्टर 12, ऊंचाइयों पर महारत हासिल करना। इस अंतिम अध्याय में मेल्किसेडेक, पास्टर एंथनी हमें जीवन की सबसे ऊंची उड़ान की समझ देते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह ऊंचाइयों को छू लेता है। लेकिन लेखक यहां पर एक गहरा सवाल उठाते हैं, क्या केवल ऊंचाई तक पहुंचना ही काफी है? नहीं, असली सफलता तब है जब आप उन ऊंचाइयों पर मास्टरी हासिल करें, वहां स्थिर रहें और उस स्तर की जिम्मेदारियों को समझें। ईगल सिर्फ ऊंचा उड़ता ही नहीं, बल्कि ऊंचाई पर पूरी तैयारी और नियंत्रण के साथ उड़ता है। वह जानता है कि ऊपर जाकर नजर और भी तेज होनी चाहिए, निर्णय और भी सटीक होने चाहिए और फोकस बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसी तरह जब हम जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई पर्सनल ग्रोथ, तो वहां पर मास्टरी का मतलब है कि हम उस स्थिति को संभाल सकें और उसे गिरने ना दें। मास्टरी का पहला चरण है अवेयरनेस, खुद के व्यवहार, सोच और प्रभाव के प्रति सजग रहना। आप जो ऊंचाई तक पहुंचे हैं वह केवल आपकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि कई अनुभवों, गलतियों और सीखों की देन है। इसलिए वहां रुककर खुद से जुड़ना, अपने अंदर झांकना और अपने मूल्यों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। लेखक बताते हैं कि कई लोग सफलता के बाद अपने आप को खो देते हैं, ईगो, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है कि असली मास्टरी तब होती है जब आप ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र और ग्राउंडेड रहें। मास्टरी का दूसरा पहलू है जिम्मेदारी। जब आप किसी ऊंचाई पर होते हैं तो लोग आपको देखते हैं, आपकी बातों और कामों से प्रेरणा लेते हैं। इस स्थिति में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको न सिर्फ खुद को संभालना है, बल्कि दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनना है। ईगल की तरह आपको ऊंचाई से दूर तक देखना है, यानी विजन बनाना है और दूसरों की मदद करना है कि वो भी ऊंचाई तक पहुंच सकें। इस अध्याय में लेखक यह भी कहते हैं कि मास्टरी कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर ऊंचाई के बाद एक और ऊंचाई होती है और हर स्तर पर आपको खुद को इवॉल्व करना होता है। जिस तरह ईगल समय के साथ अपने स्किल्स रिफाइन करता है, उसी तरह हमें भी अपने विचार, आदतें और दृष्टिकोण को लगातार बेहतर बनाते रहना चाहिए। अंत में लेखक कहते हैं कि ऊंचाई पर मास्टरी केवल आपकी उड़ान को महान नहीं बनाती, बल्कि वो उड़ान दूसरों के लिए भी रास्ता बन जाती है। जब आप अपने जीवन के मकसद को पहचानते हैं और उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तब आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। और यही है असली ईगल माइंडसेट, जहां उड़ान का उद्देश्य केवल खुद का विकास नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर आकाश छूना होता है। इस अध्याय का संदेश है, ऊंचाइयों तक पहुंचकर वहीं रुक जाना सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब आप वहां से भी सीखना, संभलना और सेवा करना जाने। तभी आप एक ट्रू मास्टर बनते हैं, न सिर्फ उड़ान में बल्कि जीवन में भी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग बात कौन सी लगी। और ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक समरीज के लिए चैनल ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।